सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं, बजट आ रहा है, 11 जून को पेश होगा। 8,400 अरब रुपए का बजट बताया जा रहा है। इस बजट में आम आदमी के लिए क्या होगा? कहा जाता है कि हमेशा एक त्यौहार की तरह बजट आता है, एक रस्म होती है, आम आदमी को कुछ नहीं मिलता। मेरे साथ इस वक्त अकील करीम बेडी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अकील भाई। वालेकुम अस्सलाम। अकील भाई, बहुत बड़ा बजट आ रहा है, 8,400 अरब रुपए का, और पीटीआई का तीसरा बजट है। पिछले दो बजट बहुत ज़्यादा दबाव में थे। कहा जा रहा है कि मईशत बेहतरी की तरफ है, उसकी डायरेक्शन अच्छी है, और इस बजट से सबको फ़ायदा होगा। आप क्या कहते हैं, सबको फ़ायदा होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, गवर्नमेंट काम किसी पे कर रही है कि बजट की वजह से किसी के ऊपर प्रेशर ना आए, कोई नए टैक्स ना लगाए जाएं, लोगों की सैलरीज वगैरह इंक्रीज हो, और इसके साथ साथ कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाए कि मुल्क में ज़्यादा महंगाई ना हो। छोटी गाड़ियों को टैक्स बेनिफिट देने की बात हो रही है, इक्विटी मार्केट के इन्वेस्टर को बेनिफिट देने की बात हो रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं इनको टेक्सटाइल सेक्टर और बाकी सारे सेक्टर के हवाले से वो कहते हैं कि कोई ऐसा डिसीजन ना हो कि ये फर्दर इफेक्ट हो, आपके मुल्क में बेहतरी आए। क्योंकि पिछले दो बजट भी जो दिए गए थे, और आपको पता है कि 1.5 साल तो आपका कोविड की वजह से निकल गया है। सही है। और अपनी तरफ से हद इम्कान कोशिश कर रही है कि ज़्यादा प्रेशर लोगों पे ना आए। और जाहिर बात है कि IMF के प्रोग्राम में भी आप बैठे हुए हैं, और IMF जाहिर बात है वो आपको पैसा भी दे रहा है, लोन दे के वो अपनी भी सिक्योरिटी चाहता होगा। उनकी रेस्ट्रिक्शन के बावजूद भी गवर्नमेंट हद इम्कान कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से बोझ ना पड़े। तो मैं समझता हूँ जो सोच है और जिस तरीके से शौकत तरीन साहब ने मुख्तलिफ मौके पे बातें की हैं, वो चीज़ ये इंडिकेट कर रही है कि ये बजट पिछले बजट से भी बेहतर बजट होगा, और स्पेशली गरीब आवाम का बहुत ख्याल किया जाएगा। ये गरीब आवाम की बात कर रहे हैं अकील भाई, गरीब आवाम को कैसे एड्रेस करेगा ये बजट? क्या तरीक़ेकार होगा कि गरीब आवाम के ऊपर बेहतरी होगी? कुछ पॉइंट्स बताएं। देखें, आपके मुल्क में थोड़ी बहुत महंगाई ज़रूर हुई है, और उस महंगाई को आप सब्सिडी दे के ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ। उस महंगाई को आप तनख्वाहें बढ़ा के कम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अब उसी तरह सोच रही है। अगर आप कोई सब्सिडी देते हैं तो उसका बेनिफिशरी शायद गरीब आवाम ना हो, लेकिन अगर आप उनकी सैलरीज इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेट वो उस बोझ को कम होने में उन्हें मदद मिलती है। तो ये गवर्नमेंट की सोच है। तो तनख्वाहें कैसे बढ़ाएंगे? सरकारी मुलाजमिन की बढ़ा लेंगे, उनको अलाउंस दे देंगे? प्राइवेट सेक्टर को कैसे पाबंद करेंगे? कैसे लोगों की 50-50, 80-80, 60-60% तनख्वाहें कम हुई हैं, वो तनख्वाहें कैसे गवर्नमेंट पाबंद करेगी? मल्टीनेशनल कंपनीज को पाबंद करेगी, मीडिया हाउसेस को पैसे बढ़ाओ? मैं आपको बताता हूँ, आप जो बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से एक इंडिकेशन होती है कि लोएस्ट सैलरी इतनी होगी जी। तो वो सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होती, वो प्राइवेट सेक्टर पे भी अप्लाई होती है, और पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई होती है लोएस्ट सैलरी। ठीक है। और इसके बाद अगर बाकी आप बात कर रहे हैं कि हाँ कुछ एरियाज हैं जहाँ लोगों की तनख्वाहें कम हुई हैं जी, उसमें सरे फेरिस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, और आपका टूरिज्म है। इन इलाकों में मैं समझता हूँ कि तनख्वाहें बढ़ी नहीं है, कम भी है, लेकिन बाकी जगहों पे तनख्वाहें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इसके हवाले से मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि पाकिस्तान में रूरल एरिया में बड़ी खुशहाली आई हुई है। इसके साथ साथ टेक्सटाइल है आपका। बिल्कुल ठीक है। अकील भाई, एक चीज बताएं, आप इलेक्शन ये हो रहे थे, आपने एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि शुरू के 2 साल बहुत मुश्किल होंगे, तीसरा साल बहुत अच्छा होगा, और फिर इमरान खान सारे मसाइल पे काबू पा लेगा। आपकी बातें सही करार दी जाएं, करीब करार दी जाएं जो उस वक्त दावे थे, आपको अगला साल इमरान खान का कैसा नजर आ रहा है? देखें, 2 साल जो मैंने कहा था, एक बात याद रखना, जब कोई पेशेंट होता है तो उसको हॉस्पिटल में भी रखा जाता है, ICU में भी रखा जाता है। उसमें अगर आप मिस हैंडल करेंगे तो उसकी डेथ भी हो सकती है, और आप अच्छा ट्रीटमेंट देंगे तो वापस रूम में आके घर चला जाएगा। तो हमारे पाकिस्तान के साथ यही सिचुएशन थी कि 2 साल गवर्नमेंट ने इनका इलाज किया,
अब ये रूम में आने के बाद अपने अपने घरों पे जा चुके हैं। और अब आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान पाकिस्तान मिलेगा। अगला आने वाला साल शायद आप लोगों को भी शिकायत करने का मौका कम मिलेगा, क्योंकि अब असल मायनों में मैं देखता हूँ हमारा बजट जो होगा ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा। इसमें हर एक के लिए अच्छी खबर मिलेगी आपको, और बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ती भी मिलेगी। इसके अलावा लोगों के जो जॉब है, जॉब क्रिएशन बहुत ज्यादा होगी। जिस तरीके से प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहे हैं, मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि ये साल पाकिस्तान का पिछले 2 साल से बहुत बेहतर साल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अकील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये असल में मैं अकील करीम डेडी साहब से बार बार इसलिए राय लेता हूँ, उनका तर्जा लेता हूँ कि बार बार जो भी सूरत हाल ग्राउंड पर होती है, इनकी बातें चंद माह के बाद, कुछ सालों के बाद सही साबित होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।